जब हम बात करते हैं इमरान खान की, तो उन्होंने आखिरकार कि हम ये नतीजा हम सबके सामने है, वो रेजोल्यूशन आनी, यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ गई। इमरान खान आखिर उम्मीदें किससे लगा रहे हैं? हम ये कह सकते हैं, फिर ये इशारा इसी तरफ करता है कि वो इंटरनेशनली जो ये तमाम आपके सामने चीज़ें हैं, सिनेरियोज हैं, देखिए मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं। अब हम इसके एक झटके से तजिए पे आ जाते हैं जो पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है। हमने अपनी बहरहाल जो जितनी भी जर्नलिज्म के अंदर जितनी लाइफ है और उससे पहले भी जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, उसमें यह है कि इमरान खान जो हैं वो बिलाशुबा बाहर से एक आस लगा कर बैठे हैं। कभी वो अमेरिका से प्रेशर जो है वो बिल्डअप करवाने की कोशिश करते हैं। अब यूएन की रिपोर्ट आ गई है। इसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात और बड़ी ये एक बड़ी इसमें बड़ा वज़न है और बड़ी ये रिपोर्ट बड़े सॉलिड किस्म के सोर्सेज के मुंह से है। इसमें एक तो ये है कि उनकी अहलिया जो बाहर बैठी हुई हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी और शहबाज गिल जो है ये बाहर बैठकर ये लॉबिंग कर रहे हैं और ये जो करारदादें जो जितनी हो रही हैं और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, एक तो इसके अंदर पीछे ये है, एक तो ये बाहर से करें। लेकिन जो मैंने आपको बात कही थी कि झटकी बात जो है, मैं यहाँ की हमारी जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की पाकिस्तान की यहाँ के ताकत के मराकज़ के साथ जब बिगड़ जाती है तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। ये खाम ख्याली है कि इस तरह से आप एकदम से जेल की दीवारें फलांग कर बाहर आ जाएंगे और अपना सब कुछ उलट देंगे और रिवर्स में सब कुछ चला जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो पीटीआई है और बानी पीटीआई जो है उनके दरमियान और रियासती इदारों के दरमियान एक एतमाद का शदीद फुकदान पैदा हो गया है और कोई उन पर ना सिर्फ ये, मैं ये आपको ये बात भी बिला किसी तरदीद के और ये कहूँगा कि न सिर्फ ये कि रियासती इदारों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी उनके साथ कोई उन्हें एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। सो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी का जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक लॉस किया है। इसको रिपेयर करने के लिए एक वक्त दरकार होगा और ये बात मैं इसको बिल्कुल बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो आनन फानन जो है वो एकदम से कोई सिनेरियो चेंज हो जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। बात कर रही हैं बाहर आ जाने की, आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अंदाज़ा? अभी आप बता तो रहे हैं बेशक, लेकिन क्या इमरान खान आपको लगता है किसी भी अरसे में करीब इक़्तिदार में वापस आएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि उन्हें सबसे पहले तो ये है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना होगा, अपनी साख को बहाल करना होगा, अपने एतमाद बहाल करना होगा। जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो इक़्तिदार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, अगर उन्हें जितनी भी अवामी पजीराई हासिल है, लेकिन सिर्फ अवामी पजीराई जो है वो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इतनी बार दावत दी गई है मिलने की और आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत से भी, तो वो तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते इन्विटेशंस को। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो एक नरगसियत का शिकार शख्स है। वो अपने अलावा किसी को अच्छा समझते नहीं हैं। वो अपने से बढ़कर किसी को ना अच्छा इंसान समझते हैं, ना अच्छा पॉलिटिशियन समझते हैं, ना अच्छा मुसलमान ही समझते हैं। इवन वो एक तरफ जो हैं वो पॉलिटिशियन भी सबसे अच्छे बनते हैं और दूसरी तरफ वो तमाम मौलवियों से बड़े मौलवी बनकर जो है वो एक फतवा भी जारी करते हैं कि इसमें ये भी खराबी है और ये भी खराबी, ये भी खराबी है। ये एक रवैया जो है, मेरा ख्याल है कि इसमें से जब वो निकलेंगे तब्दीली की जरूरत है, तो हाँ, तो हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। चलें, लेट्स सी। दूसरी जानब जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम जो आज मुकर्रर हुई हैं, उनके हवाले से बताइए कि ये फैसला जो है, इस फैसले के हवाले से बताइए। बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत अच्छा बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने ये फ़ैसला किया और ये कहा जा रहा था, सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने कहा जा रहा था कि वहाँ पर वोटिंग में जाएगा ये मामला कि कौन होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के लिए शुजात अली ख़ां ये नंबर 1 पे थे, सीनियर मोस्ट। उनके बाद बाकर नजफ़ी, जस्टिस बाकर नजफ़ी उनका नाम आता है और तीसरे नंबर पर आलिया नीलम का नाम था। ये 3 नाम थे जो ज़ेरे गौर थे, उनमें आलिया नीलम तीसरे नंबर पर है सीनियरिटी के लिहाज से। लेकिन जो है सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है, सीनियर जज का, देखिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जज की बात करते हैं, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि उनमें से भी
ये आपने जो बात कही है ना, ये इनफैक्ट मार्च 1996 के अंदर अल जिहाद ट्रस्ट केस, जिसे अल मारूफ जिसे कहते हैं जजेस केस, वो एक केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक असूल मुतय्यन किया था चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए। और ये कहा गया था, और ये वो दौर था जब बेनज़ीर भुट्टो और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो सज्जाद अली शाह थे, उनके दरमियान बहुत तनाव जा रहा था, बड़ी कशीदगी जा रही थी, दोनों के ताल्लुकात बहुत ही ख़राब थे। बल्कि उसमें एक बहुत ही एक मशहूर एक वाक़या हुआ था, एक डायलॉग हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, और उन्होंने वैसे अज़राह तफन्नुन नहीं कहा था, ये कुछ संजीदगी से बातें की थी, लेकिन वो बड़ा शह सुर्खियों में गया था, वो बात कही थी। उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे जहांगीर बदर, तो वो उस वक्त पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, चीफ जस्टिस की तकर्री का ही मामला था, ग़ालिबन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का ही मामला था। तो बेनज़ीर भुट्टो भी चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लेके आएँ, और इस तरह से मुख्तलिफ चल रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाह रहे थे वो अपनी मर्ज़ी के लाएँ। तो उसमें फिर ये था, ग़ालिबन ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही तकर्री का मामला था। बहरहाल एक तनाज़ात चल रहा था। तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने जहांगीर बदर से कहा था कि बदर, मैं कहीं आप कहें तो आपको ना चीफ जस्टिस लगा दें, ठीक है। तो ये एक डायलॉग बहुत हुआ था। फिर उसमें एक थे वहाबुल खैरी थे, वो लेकर गए थे ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फुल बेंच के रूबरू ये केस पेश हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर फैसला ये कर दे, डिटरमिन कर दे कि चीफ जस्टिस का तकर्रर किस उसूल की बुनियाद पर होना चाहिए। तो उसमें ये उसूल मुतय्यन किया गया था कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो लगेगा। लेकिन ये आज का ये जो फैसला है, ये अगरचे ये उस उसूल को तो वायलेट कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी, ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मुशर्रफ दौर में भी और बाद में भी जूनियर जजेस जो थे उनको चीफ जस्टिस जो है वो लगाया गया। लेकिन ये यानी जो कानून, लेकिन ओवरऑल दिस इज अ वाइज एंड वंडरफुल डिसीजन। अदरवाइज ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसको इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि पहली खातून है जो एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। और फिर एक इनके हवाले से जो एक और बहुत बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि इनकी शख्सियत जो है वो इधर उधर की आलाइशों से बड़ी पाक है, और इनके ऊपर कोई लेबल नहीं है कि ये किसी ख़ास तबके को, ख़ास धड़े को, ख़ास लोगों को ये इनकी अदालत के अंदर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला हो माजी में। नहीं ठीक है, ये सबको बराबरी के तौर पर ये डील करती रही हैं। इनके हवाले से ये एक ओपिनियन जो कानून के हलकों में, जो लॉयर्स के हल्के के अंदर, ये एक इनकी शोहरत इस तरह से पाई जाती है। और हम उनके लिए जो है बिल्कुल उनके लिए हम बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिशात भी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी विश हर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर फॉर कास्टिंग लाइट जब हम बात करते हैं यूएन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट की। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड वी ऑल्सो विश हर बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट समर पॉडकास्ट के सेशन में, लेकिन फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू टू यू एज वेल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।